हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है द थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी यानी कि प्यासा, क्रो यानी कौवा। वन हॉट डे, एक गर्म दिन। आ क्रो यानी कि एक कौवा। वाज यानी था। वेरी थ्रस्टी यानी कि बहुत प्यासा। एक गर्म दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। ही वह। फ्लू यानी कि उड़ा। हियर एंड देयर इतना पूरे का मतलब होता है इधर उधर। इन सर्च ऑफ वाटर यानी कि पानी की तलाश में, या फिर सर्च मतलब खोज भी होता है। बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड एनी वाटर। लेकिन ही यानी कि वह, कुड यानी कि सका, नॉट यानी कि नहीं, फाइंड यानी कि खोज, एनी यानी कि कहीं पर भी, वाटर यानी कि पानी। लेकिन वह कहीं पर भी पानी नहीं खोज सका। आफ्टर सम टाइम्स यानी कि कुछ समय बाद। द क्रो यानी कि कौवा। सा यानी कि देखा। आ पोट यानी कि एक घड़ा। इन आ गार्डन यानी कि एक बगीचे में। ही यानी कि वह। फ्लू डाउन टू द पॉट यानी कि वह उड़कर पॉट यानी कि उस घड़े के पास गया। एंड लुकेड इनसाइड और इनसाइड यानी कि भीतर, लुकेड यानी देखा और भीतर देखा। देयर वाज आ लिटिल वाटर एट द बॉटम ऑफ द पॉट। देयर वाज आ लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी था। एट द बॉटम यानी कि तल में, ऑफ द पॉट यानी कि घड़े के। यानी कि इस पूरे का मतलब हो जाए कि पोट के तल में थोड़ा सा पानी था। द क्रो ट्राइड टू ड्रिंक द वाटर। द क्रो यानी कि कौवा, ट्राइड यानी कि प्रयास किया, टू ड्रिंक यानी कि पीने का, द वाटर यानी कि पानी को। यानी कि कौवे ने पानी को पीने का प्रयास किया। बट लेकिन हिज बीक यानी कि उसका चोंच, कुड नॉट रीच यानी कि नहीं पहुंच सका, द वाटर यानी कि पानी तक। लेकिन उसका चोंच पानी तक नहीं पहुंच सका। द क्रो यानी कि कौवा स्टार्टेड यानी कि शुरू कर दिया, थिंकिंग यानी कि सोचना, ऑफ आ वे यानी कि तरीका, टू ड्रिंक इट इसे पीने का। कौवे ने इसे पीने का तरीका सोचना शुरू कर दिया। सडनली अचानक से, ही सा उसने देखा, सम स्मॉल स्टोन्स। सम यानी कि कुछ, स्मॉल यानी छोटे, स्टोन्स यानी पत्थर। अचानक से उसने कुछ कुछ छोटे पत्थरों को देखा। नियर द पॉट यानी कि उस घड़े के पास में। ही पिकड अप उसने उठाया, द स्टोन्स यानी कि पत्थरों को, वन बाई वन यानी कि एक एक करके। वन बाई एन का मतलब होता है एक एक करके। एंड और ड्रॉप्ड देम इनटू द पॉट। ड्रॉप्ड यानी कि गिरा दिया, देम यानी कि उनको, यानी कि उन पत्थरों को, इनटू द पॉट यानी कि उस घड़े में। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, द वाटर यानी कि पानी, लेवल या फिर पानी का
स्तर इन द पॉट यानी कि घड़े में स्टार्टेड यानी कि शुरू हो गया, राइजिंग यानी कि ऊपर उठना, यानी कि धीरे धीरे पानी का स्तर ऊपर उठना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, द वाटर यानी कि पानी, केम अप यानी कि आ गया, टू द टॉप यानी कि ऊपर या फिर सबसे ऊपर, या फिर पानी का जो क्षेत्र था वहाँ सबसे ऊपर आ गया। द वाटर केम अप द टॉप, पानी ऊपर आ गया। नाउ यानी कि अब, द क्रो यानी कि कौवा, कुड यानी कि सका, इजली यानी कि आसानी से, ड्रिंक यानी कि पी, द वाटर यानी कि पानी, यानी कि अब कौवा पानी को आसानी से पी सका। ही ड्रैंक उसने पिया, द वाटर यानी कि पानी, उसने पानी पिया, एंड और फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी खुशी उड़ गया या फिर उड़कर दूर चला गया। तो मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि वेयर देयर इज अ विल, इतने का मतलब होता है कि जहाँ चाह है, देयर इज अ वे, वहाँ राह है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।